मुंबई में आज से मेट्रो दौड़ पड़ी है। आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मेट्रो का उद्घाटन किया। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच मेट्रो सेवा शुरू हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर उद्घाटन किया। मुंबई के लोग 11 किलोमीटर की दूरी अब तय कर सकेंगे। कुल 7 स्टेशन होंगे वर्सोवा से घाटकोपर के बीच। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को। इससे लेकर किराए को लेकर कुछ विवाद चल रहा था MMRDA सरकार और रिलायंस के बीच, लेकिन उस सब के बावजूद यहां पर पृथ्वीराज चौहान पहुंचे हैं और मुंबई मेट्रो का अनावरण किया, उद्घाटन किया। और अब वर्सोवा से घाटकोपर तक की दूरी मुंबई वासी मेट्रो के जरिए तय कर पाएंगे। 10:30 बजे का एक कार्यक्रम था जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान वहां पर पहुंचे और मुंबई मेट्रो का अनावरण किया पृथ्वीराज चौहान ने। वहां सिर्फ अनावरण किया बल्कि पूरा मेट्रो स्टेशन का मुआयना भी वहां पर किया गया और खुद मेट्रो में बैठे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और अनावरण इसी तरह से किया गया। और उद्घाटन करने के बाद अब वर्सोवा से घाटकोपर तक की दूरी मुंबई वाले मेट्रो में बैठकर अब तय कर सकेंगे दूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान वहां पर पहुंचे 10:30 बजे के आसपास और फिर सीएम ने उद्घाटन किया मुंबई मेट्रो का। और अब इससे पहले हम लगातार देख रहे थे श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बीजेपी ने कह दिया था कि इससे ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, मोदी का शासन आया है, अच्छे दिन आए। किरीट सोमैया ने रेलवे बोर्ड से सिक्योरिटी क्लियरेंस ले ली है। कांग्रेस ने कहा कि ये कांग्रेस की देन है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान खुद मेट्रो में सवार हुए और वर्सोवा से घाटकोपर तक की दूरी अब ये 11 किलोमीटर की दूरी है, जो अब आसानी से बिना किसी ट्रैफिक की खिचकिच के, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, उस लिहाज से आम मुंबईकर के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच पहली मेट्रो, यानी कि दिल्ली के बाद, दिल्ली नोएडा, दिल्ली NCR के बाद अब मुंबई में दौड़ेगी मेट्रो। करीब 11 किलोमीटर का ये सफ़र है वर्सोवा से घाटकोपर के बीच। एस्केलेटर का इस्तेमाल किया पहले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने, फिर ऊपर गए, वहां पर मेट्रो में बाकायदा उन्होंने सफर किया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अनावरण उद्घाटन करने के बाद खुद सवार हुए मेट्रो के अंदर। हालांकि यात्री किराए को लेकर थोड़ी खींचतान रही सरकार और रिलायंस के बीच। सरकार की तरफ से कहा गया कि 9, 11, 13 किराया होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 13 रुपये का किराया। लेकिन रिलायंस की तरफ से कहा जा रहा था कि कम से कम 10 रुपये का किराया होना चाहिए। 10, 20 और 40 रुपये तक किराया वसूलने की बात रिलायंस करता रहा है। मेट्रो किराए को लेकर हम विवाद एक बार आपको समझा देते हैं। सरकार कहती रही है कि 9 रुपये, 11 रुपये और 13 रुपये किराया होना चाहिए, जो पहले से निर्धारित है। लेकिन रिलायंस ने जो किराया रखा है उसमें 10 रुपये कम से कम, 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये तक का भी किराया होगा, टिकट होगी। सरकार ने बोला कि किराया घटना चाहिए, रिलायंस ने इनकार कर दिया। फिर कल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सामने भी आए कि अगर पहली वाली दरें लागू नहीं होती है तो वो उद्घाटन के लिए वहां पर नहीं जाएंगे। हमारे साथ ABP न्यूज संवाददाता स्वाति इस वक्त जुड़ चुकी हैं। स्वाति, अब उद्घाटन तो हो गया, किराए का क्या लग रहा था चौहान नहीं पहुंचेंगे वहां पर, तो किराए को लेकर क्या सुलझा लिया गया विवाद? यही बात है कि अगर सीएम को अपने इरादे पर अगर कायम नहीं रहना था तो शायद उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं थी कि अगर किराया अगर कम नहीं किया गया तो मैं अनावरण नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि सीएम ने कल ही कुछ घंटे पहले ही ये कहा कि जो सरकार और मेट्रो प्रशासन के बीच में जो करार हुआ है उसके मुताबिक किराया 9, 11 और 13 होना चाहिए। लेकिन जो कि रिलायंस की ओर से 10, 20, 30 और 40 रुपए रखा जा रहा है। सीएम उस बात से नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी थी। उसके बावजूद रिलायंस ने ये कहा था कल किसी भी हालत में मेट्रो चलेगी। साथ ही ये भी कहा, आज उन्होंने अपना ये रुख भी तय कर दिया कि जो किराया होगा वो वही रहेगा, उसे कम कर दिया नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर सीएम पहुंचे
तो उनकी नाराजगी का ये मतलब क्या था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, फिर उसके बाद भी वो यहाँ पर आए? यानी कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो रही है कि रिलायंस जैसे निजी कंपनी के सामने अब सीएम को, राज्य सरकार को झुकना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका स्वाति, लेकिन इसके पीछे एक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मजबूरी भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से अपनी ईगो को साइड में रखकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चौहान। करीब 11 किलोमीटर की ये मेट्रो लाइन है और इसे आज सुबह जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है और यातायात शुरू हो गई है। अभी मैं और मेरे सभी सहकारी मंत्रीगण, अधिकारीगण, श्री अनिल अंबानी, श्रीमती अंबानी, इनके साथ हमने अभी वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक प्रवास किया है और अनुभव लिया है मेट्रो का, जो मुंबई के लिए एक नई सुविधा है। मुंबई के यातायात के लिए कुछ दिन ही पहले हमने मोनोरेल का उद्घाटन किया था, देश की पहली मोनोरेल। अब ये मुंबई की पहली मेट्रो के रूप में जो मार्ग 1 नंबर का मार्ग है, उसका आज काम शुरू हुआ है। एक तो जब खुली जगह में कोई ऐसा प्रकल्प बनाना होता है जिसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हम कहते हैं, और जो मुंबई जैसे बहुत क्राउडेड सिटी में जब हम कोई प्रकल्प बनाते तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। और इस प्रकार के प्रकल्प करने में बहुत दिक्कतें आई, कठिनाइयां आई। जब किसी पिलर का फाउंडेशन डाला जाता था तो नीचे कौन सी यूटिलिटी है उसका पता लगाना मुश्किल होता था, उसी समय डिजाइन बदलना पड़ता था। और इन सभी आह्वानों को, खासकर जो मुंबई में सबअर्बन रेलवे सुविधा है, उसकी 8 लाइनों को पार करके पुल बनाने का आह्वान भी बहुत जबरदस्त आह्वान था। मैं नहीं समझता कि देश के किसी मेट्रो में इतना इंजीनियरिंग चैलेंज हो, लेकिन ये MMRDA में और रिलायंस एनर्जी ने जो एक संयुक्त कंपनी बनाई है, मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें रिलायंस एनर्जी का 74% हिस्सा है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजनल अथॉरिटी MMRDA, तो महाराष्ट्र शासन की एक अथॉरिटी है, उसका 26% हिस्सा है। MMRDA ने 131 करोड़ की इक्विटी रखी है, रिलायंस एनर्जी ने 350 करोड़ के करीब इक्विटी रखी है और केंद्र सरकार ने 650 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दिए हैं। बाकी जो लागत आई है उसको कर्जे के रूप में लिया गया है। देश का एक सबसे महत्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्प है, ऐसे मैं मानता हूं। इसमें जब शुरुआत हुई थी, जब टेंडर निकाला गया था, उसमें जो भी बातें लिखी गई थी उसके चलते रिलायंस एनर्जी ने इस प्रकल्प को, इस निविदा को जीता था और उसके बाद यह संयुक्त समिति बनी थी। लेकिन उस समय जिस नियम के अनुसार, जिस कानून के अनुसार ये प्रकल्प की संकल्पना की गई थी, वो ट्रामवेज एक्ट था। बीच में केंद्र सरकार ने ट्रामवेज एक्ट हटाकर मेट्रो कानून बनाया, फिर यह प्रकल्प अब मेट्रो कानून के तहत चल रहा है। दोनों कानून में थोड़ा फर्क है और उससे कुछ समस्याएं जरूर उपलब्ध हुई है और वो उन समस्याओं का समाधान हम आपस में मिल बैठ के और जो एक न्यायिक प्रक्रिया है उसके चलते हम सुलझा लेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि मुंबई की जनता के लिए एक बहुत खुशी का दिन है और एक बहुत सही माने में मुंबई शहर आज 21वीं शती में पदार्पण कर रही है, इसका आज हमको एहसास होता है, अनुभव होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा MMRDA के हमारे टीम को, रिलायंस एनर्जी की टीम को। इसमें डिब्बे चीन से आए हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम जर्मनी से सीमेंस का है, कुछ काम पोर्चुगल की कंपनी ने किया है। तो अलग अलग देशों की कंपनियों ने इसका अपना एक्सपर्टीज रखा है, और लेकिन अंततोगत्वा भारतीय इंजीनियर्स ने इस प्रकल्प को साकार किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी इंजीनियर्स को, मैनेजर्स को जिन्होंने इस प्रकल्प पूरा किया है, और मुंबई की जनता को जिन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं जब ये मेट्रो बन रहा था।
मैं समझता हूं कि मुंबईकरों के लिए और विशेषकर दफ्तर जाने वालों के लिए, घर जाने वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। मैं यहाँ पे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा। बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हटाने पड़े थे, कई लोगों का पुनर्वसन करना पड़ा था, कई पीएपीज को साथ में लेना था, और ये बिना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सहकार के बीच में नहीं संभव था। यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे सभी बैठे हैं, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हमने आज साकार किया है। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को आप सुन रहे थे, लेकिन रिलायंस ने किराया घटाने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह सौगात मुंबई वालों को दी है। अब ऐसा के दावा है पृथ्वीराज चव्हाण का। और महाराष्ट्र में अक्टूबर के महीने में साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इस लिहाज से भी मेट्रो के जरिए विधानसभा तक की दूरी तय करना चाहते हैं शायद पृथ्वीराज चव्हाण।